क्या आप जानते हैं शहीद अजीत महतो और शहीद धनंजय महतो कौन थे? अगर आप नहीं जानते तो झारखंड आंदोलन की एक अभूतपूर्व गाथा से आप नावाकिफ। 21 अक्टूबर वो तारीख है जिस दिन झारखंड के दो सपूत अजीत महतो और धनंजय महतो झारखंड के लिए, झारखंड की कुव्यवस्था के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। क्योंकि 21 अक्टूबर को हुआ था तिरुल्दी गोलीकांड। क्या था तिरुल्दी गोलीकांड? कौन थे शहीद अजीत महतो, शहीद धनंजय महतो, और क्या आज तक अजीत महतो और धनंजय महतो को इंसाफ मिला? इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड आंदोलन के इतिहास में तिरुल्दी गोलीकांड एक अमिट घटना के रूप में दर्ज है। इसी ऐतिहासिक घटना में शहीद हुए वीर सपूत अजीत महतो और धनंजय महतो की 43वीं शहादत दिवस पर तिरुल्दी शहीद स्थल पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर ईचागढ़ विधायक सविता महतो, आजसू केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो, जेल के के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो, झारखंड आंदोलनकारी सुनील महतो, युवा समाज सेवी खगेन महतो समेत कई नेता और समाज सेवियों ने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। ये पंक्तियां तिरुल्दी गोलीकांड के शहीद अजीत महतो और धनंजय महतो पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। 21 अक्टूबर वो तारीख जिसने झारखंड आंदोलन को नई दिशा दी और दो घरों के चिराग बुझा दिए। 43 साल बीत गए लेकिन शहादत का सम्मान अब भी अधूरा है। 21 अक्टूबर 1982 को तिरुल्दी के ईचागढ़ प्रखंड मुख्यालय में सैकड़ों लोग एकजुट थे। मांग थी कि क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, चांडिल डैम से विस्थापित परिवारों को रोजगार मिले और झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक हिंसक हो गई। पुलिस की गोली चली और उसी गोली ने दो नौजवानों अजीत महतो और धनंजय महतो की जिंदगी छीन ली। उसी दिन से तिरुल्दी की मिट्टी झारखंड आंदोलन की धरोहर बन गई। शहीद निर्मल महतो ने दोनों शहीदों के शवों का MGM जमशेदपुर में पोस्टमार्टम कराया और चांडिल की जयदा नदी किनारे अंतिम संस्कार किया। यही घटना आगे चलकर झारखंड राज्य आंदोलन की नींव बनी। लेकिन अफसोस, आज 43 साल बाद भी शहीदों के परिवारों की हालत नहीं बदली। न सरकारी नौकरी, न मुआवजा, न सम्मान। 2007 में तत्कालीन मंत्री बंधु तिर्की ने नौकरी देने का वादा किया था। 2009 में मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने भी यही भरोसा दिया, लेकिन फाइलें अब भी सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही हैं। शहीद धनंजय महतो के पुत्र उपेंद्र महतो आज भी नौकरी और सम्मान की उम्मीद में हैं। आजसू के केंद्रीय महासचिव हरेलाल महतो ने खुद पहल कर शहीद परिवार के लिए मकान बनवाया और उपेंद्र महतो को अपने संस्थान में नौकरी दी। लेकिन जो जिम्मेदारी सरकार की थी वो अब भी अधूरी है। 43 साल हो गए, हर सरकार आई और गई, लेकिन वादा अब तक वादा ही है। झारखंड आंदोलन की बुनियाद जिनकी कुर्बानी पर रखी गई, उन शहीदों की याद तो हर साल मनाई जाती है, पर सवाल आज भी वही है, शहादत को सम्मान कब मिलेगा? ईचागढ़ से शिवनाथ महतो के साथ सुधीर कुंभकार की रिपोर्ट। से तिरुल्दी गोलीकांड में शहीद, पुलिस फायरिंग में शहीद धनंजय महतो और अजीत महतो को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, साथ साथ नमन करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आज से ठीक 43 साल पहले जब अलग झारखंड राज्य का आंदोलन चरम पर था, जब कोल्हान में जंगल बचाओ आंदोलन चरम पर था और 1982 में जब अकाल की स्थिति थी और इधर का जीवन यापन का सहारा एकमात्र कृषि कार्य, तभी यहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे थे और ईचागढ़ तिरुल्दी प्रखंड के समक्ष शांतिपूर्ण आंदोलन जब चल रही थी, तब यहाँ के पुलिस प्रशासन बिना चेतावनी के शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर अंधाधुंध फायरिंग किया। और उसी फायरिंग के दौरान जो पढ़ाई करने वाले छात्र, जो हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाले छात्र धनंजय महतो और अजीत महतो शहीद हो गए। और इस पर अंधाधुंध बिना चेतावनी का गोली चलाने के पीछे और कई कारण था, क्योंकि ईचागढ़ क्षेत्र में बहुत ऐसा अवैध काम दिन दहाड़े चलता, अभी बालू का अवैध काम देखते हैं। तो तब के समय में ग्रामीण और छात्र इतना आंदोलन कर रहे थे कि पुलिस के माध्यम से कोई भी अवैध काम और गलत काम और उगाही काम नहीं चल रहा था पुलिस प्रशासन का। तब पुलिस प्रशासन एक आतंक फैलाना चाहती थी, इसीलिए बिना चेतावनी का पुलिस फायरिंग किया गया। और आतंक इतना था कि शहीद होने के बाद भी एक 40 छात्र को और ग्रामीण को गिरफ्तार करके घंटों तो बिना खाए पिए, बिना खिलाए पिलाए रखा था। आतंक इतना था कि पोस्टमार्टम के बाद अजीत महतो और धनंजय महतो का पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए कोई ग्रामीण लाने का हिम्मत नहीं कर रहा था। बाद में जो
अलग झारखंड राज्य के मसीहा कहे जाने वाले निर्मल महतो ने अपने ट्रक पर अजित महतो और धनंजय महतो को सो ला करके अंतिम संस्कार में मुखाग्नि देने का काम किया था। अजित महतो और धनंजय महतो का आंदोलन लंबे समय बीत गया, अलग झारखंड राज्य का भी गठन हो गया, लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अलग झारखंड राज्य तो हो गया, लेकिन अलग राज्य आंदोलनकारियों की श्रेणी में आधिकारिक रूप में धनंजय महतो और अजित महतो का शहीदों की सूची में नाम नहीं है। इसलिए आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, पूरे साथीगण, आसपास के ग्रामीण, हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि धनंजय महतो और अजित महतो का बलिदान के परिणाम स्वरूप झारखंड अलग राज्य आंदोलन उग्र रूप पकड़ा था और इन लोग के शहीद के बाद ही निर्मल महतो का आंदोलन झारखंड आंदोलन में प्रवेश हुआ था, आगमन हुआ था, और निर्मल महतो के शहीद के बाद ही झारखंड अलग राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर अलग राज्य का गठन होता है। इसीलिए हमारा मांग है कि अलग झारखंड राज्य आंदोलनकारियों में शहीदों के सूची में धनंजय महतो और अजित महतो का नाम को दर्ज किया जाए, उसको दर्जा दिया जाए। दादा, यहाँ मैदान में तो सब कोई चिल्लाते हैं, ये विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में क्यों नहीं गूंजती है आवाज? नहीं, हम मांग करेंगे माननीय लोग से, विशेष रूप से इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक मैडम से भी हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, शहीद परिवार से भी आते हैं वो विधानसभा में उठाएं, और हमारे पार्टी के जो एकमात्र डुमरी विधायक जयराम महतो जी है उनको भी आग्रह करेंगे कि वो भी अजित महतो और धनंजय महतो का शहीद का दर्जा के लिए सदन पे आवाज उठाए, क्योंकि एक छात्र जीवन पे आप देख सकते हैं अजित महतो जी का एकमात्र छोटा सा पुत्र कुछ ही महीनों का था, और अजित महतो अविवाहित थे, और धनंजय महतो का कुछ ही महीना का एक छोटा सा बेटा था, और पूरा गांव मातम था। जितना गांव के लोग आक्रोशित थे उस टाइम कि पूरे आसपास तिरुल्डी क्षेत्र के, इचागढ़, निमडी, चांडिल क्षेत्र के लोग सरकारी सहायता प्राप्त करने से भी इनकार कर दिया था। लेकिन आज ग्रामीण इतना एकजुट हुए, ग्रामीण इतना आंदोलन किए, ग्रामीण इतना आवाज़ उठाए, और इन लोग का शहीद के दौरान कुछ ही दिन में कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, गुरुजी शिबू सोरेन जैसे महान दिग्गजों नेताओं का भी दौरा हुआ था। तो आवाज़ तो उठ ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनको दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए, और धनंजय महतो और अजित महतो के परिजनों को एक शहीद परिवार का सुविधा दिया जाए, उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों को। यदि भविष्य में आपकी पार्टी सरकार बनाती है तो शहीदों के लिए सबसे पहला क्या काम आएगा? शहीदों के लिए एक सम्मानजनक कम से कम 20,000 रुपये प्रति माह तक का एक पेंशन का योजना लाएंगे। उसके बाद बच्चों का पढ़ाई लिखाई को लेकर के, देखिए आज हम हैं तो सबसे बड़ा हमरा होने में मेरा माँ बाप का रोल है। अगर आज झारखंड है तो झारखंड होने में सबसे ज़्यादा झारखंड आंदोलनकारियों का रोल है। मतलब झारखंड आंदोलनकारियों का यह झारखंड उनके बेटा जैसा है, उनके पुत्र जैसा है। तो एक पुत्र होने के नाते यह झारखंड में सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी को मिलना चाहिए तो झारखंड आंदोलनकारियों को मिलना चाहिए, झारखंड आंदोलन में के शहीदों के परिवार वालों को मिलना चाहिए। उसके बाद ही किसी का अधिकार इस झारखंड में है, चाहे कोई भी समाज से हो, चाहे कोई भी धर्म को मानने वाला हो, चाहे किसी भी जाति से आने वाला हो। थैंक यू। अजित धनंजय महतो शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग कुल्ली, चौका, आदाटी, अभी तिरुल्डी चक शहीद स्थल, आपका कुकड़ू, सिरुम, सभी जगह आज माल्यार्पण कर रहे हैं। उसी में आज हम अभी शहीद परिवार के साथ माल्यार्पण के लिए आए। तो पिछले वर्षों देखा जाता था बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता, सामाजिक नेता थे, आज बहुत सुना सुना लग रहा है। देखिए, आज जब से 1982 में गोलीकांड हुआ उसके बाद से अभी तक बहुत शहीद परिवार के नाम पर बहुत ही राजनीतिक जो दल है सबने इनको आश्वासन दिया था, लेकिन कोई भी पार्टी या कोई भी नेता शहीद परिवार के लिए नहीं कि हमने अपने निजी स्तर से शहीद परिवार को 4 रूम का कमरा बना के दिए। अभी वर्तमान में उनके बेटा धनंजय महतो का बेटा भूपेन महतो को अपने यहाँ काम पर भी रखे हैं, उनको रोजगार भी दिए हैं। तो इसी तरह हमने जो वादा किया था वो पूरा किए। अच्छा, आने वाला समय में ये जो भूपेन महतो की फैमिली है तो सीएम से
ज़रूर अगर इनका इच्छा है तो फिर राज्यपाल या सीएम से मिलाएंगे, मिल के अपना जो इनसे पहले भी मिले थे तो इनके उस टाइम शिबू सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने थे उनको वादा भी किए थे कि हम आपको सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन अभी तक तो उनको नहीं कहीं सरकारी नौकरी मिला। क्या लग रहा था इनका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? हाँ, हर एक पार्टी ने इतना दिन से तो अभी राजनीतिक इस्तेमाल है, वो अभी तक ले तो कोई ये नहीं कि जो भी वादा किए थे कोई वादा नहीं पूरा किए। आप सबों को पता है कि 21 अक्टूबर 1982 का तिरुल्ली गोलीकांड में शहीद अजीत महतो और शहीद धनंजय महतो तत्कालीन क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा का नेतृत्व में तिरुल्ली प्रखंड में ईचागढ़ प्रखंड के अंतर्गत तिरुल्ली के कार्यालय में अकाल क्षेत्र घोषित करो और झारखंड आंदोलन का तेज धार देने के लिए हजारों छात्र अपना क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा के बैनर तले जो अपना धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम इन लोगों ने करते हुए शांतिपूर्वक कर रहे थे, उसी दरमियान निहत्थे पुलिस के जवानों ने उन पर जो गोलियां चलाई थी, जिस पर शहीद अजीत महतो धनंजय महतो का मौत हो गया था और उसके बाद 70-80 आदमी जेल चले गए थे। तत्कालीन क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा के महासचिव हिकीम महतो और अध्यक्ष अशोक उरांव के नेतृत्व में ये कार्यक्रम का हो रहा था। आज के युग में जो परिस्थितियां इस क्षेत्र के माहौल को देखते हुए पता चलता है कि आज जिनके शहादत पर लोगों ने यहाँ राजनीति का रोटी सेका है, लेकिन शहीदों का सम्मान जिस कदर होना चाहिए वो आज तक नहीं हो पाया। भले लोक लुभावन बात करे चाहे जैसा भी करे, लेकिन परिस्थितियां कुछ और था। भले उस दौर का ज़माने का देख लीजिए कि हजारों युवा उस समय उस साइकिल से पैदल से आकर यहाँ पर अपना झारखंड आंदोलन के प्रति कितने ताकत था, कितनी एनर्जी था कि लोगों ने अपना वो संघर्ष अपना छात्र जीवन में करते हुए हम लोगों को झारखंड अलग करके दिया है। आज की परिस्थितियां, आज का आंदोलन, आज की परिस्थिति आपके सामने होगा और देख ही रहे होंगे कि वर्तमान स्थिति हमारे क्षेत्र का क्या है। आज के देश में जो परिस्थिति हम नवयुवक साथी झेल रहे हैं, इससे आप लोग खुद अवगत होंगे। हम आने वाले आंदोलन जो अभी करने या कर रहे हैं, लोगों से ये आग्रह करेंगे कि शांतिपूर्वक ढंग से उन आंदोलन को याद करिए और उनका श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें, ताकि हम आगे जाके एक स्वर्णिम भविष्य को अपने आने वाले पीढ़ी को दे पाएँ। अभी तक सरकार द्वारा शहीद परिवार को कुछ नहीं मिला है। मोर्चा का उदय इस क्षेत्र में अगर देखेंगे तो इस शहीद अजीत धनंजय महतो का मतलब लाश पर राजनीति करके ही चमक हुआ। इनके बॉडी जलाकर ही शहीद निर्मल महतो ने आज यहाँ पर शुरुआत किया था राजनीति। और ये तो सरकार के लोगों से पूछना चाहिए कि आज तक ये रैयती जमीन पर ये शहादत स्थल है, आज इसकी सरकार क्यों घोषणा नहीं किया। आज लोग आते हैं और शहीद किसी का तो है नहीं। इस जो नवयुवक साथी उस समय क्रांतिकारी छात्र युवा मोर्चा बैनर के तले आए थे, वो झारखंड राज्य अलग करने और पूरे इस अनुमंडल को, इस जिले को सूखा कर घोषित करने के लिए आए थे। वो तो किसी जाति धर्म या किसी राजनीतिक दल का बैनर तले नहीं आए थे। लेकिन जब भी शहीद के स्थल में जाते हैं तो देखिए कभी बीजेपी का झंडा, कभी आजसू का झंडा, कभी जेएमएम का झंडा लगा हुआ रहता है। ये कतई अच्छा नहीं है। ये हम सबों के लिए, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी के लिए लड़ाई था और सबके लिए एक सम्मानीय व्यक्ति है, सबके लिए पूजनीय है और सबके लिए आदर्श और पदचिन्ह का काम करेंगे। इनको हम आग्रह करेंगे सभी राजनीतिक दल से, सब मिलजुल कर इनके जो पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करें और इनके यादों को संजो के रखने के लिए इस शहीद स्थल का भी एक रूप में चिन्हित करके सरकार के द्वारा इसको आइडेंटिफाई करके रखना चाहिए आने वाला भविष्य के लिए, ताकि आने वाला हमेशा देखा जाता है चुनाव के दिनों में। भैया हमारा तो परिवार गया है। ये पूरा आंदोलन मेरा परिवार से था। मेरा परिवार, मेरा ओन चाचा है, आप ही जान ही रहे सब लोग, और इनका जो अजीत महतो का भतीजा यहाँ पर बैठे खड़े हैं, देख लीजिए। ये तो हमको लगता है कि उसमें पैदा भी नहीं हुआ होगा। तो जो जिसका परिवार गया उसको पता है। लोग तो राजनीति का रोटी सेकने के लिए तो आए हैं और जाएंगे, ये तो हम आपको सोचना है ना। आज के डेट में विभिन्न राजनीतिक दल के लोग आते हैं, 21 अक्टूबर को माला पहना के चले जाते हैं, उसके बाद इनको और कोई याद नहीं करता। करता है क्या कोई? हमें तो दिन जिंदगी भर याद है, जब तक जिएंगे तब तक याद रहेगा, क्योंकि मेरा तो खून गया है कि नहीं। तो परिस्थितियां बनती है, बिगड़ती है, लेकिन आप लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आने वाले सभी राजनीतिक दल से ये गुजारिश रहेगा, जो जनप्रतिनिधि आते हैं, आप लोग चूँकि यहाँ पे मीडिया कर्मी हैं और देख रहे हैं, तो उनसे भी आग्रह रहेगा कि इस चीज़ को जरूर रखें कि इसको समाधि स्थल के रूप में डेवलपमेंट किया जाए। तो क्या शहीद पर और नहीं तो क्या बोलेंगे आप?
दो शब्द बताइए इसके बारे में। अब हम क्या बताएं इसमें, सब तो बता ही दिए, अब बताने लायक कुछ है क्या। देखिए अभी लोग आते हैं शहीद परिवार के नाम से तो बोले 21 अक्टूबर को सबको याद रहता है, वो आएंगे माला चढ़ा के चले जाएंगे, उसके बाद कभी जिक्र सुने हैं क्या आप लोग? हमने तो ये भी किया है कि जितने लोग उस दरमियान में आंदोलन में जेल गए थे सबको यहाँ बुला के आज से 3 साल पहले सम्मानित किए हैं। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, कोई बीजेपी में है, कोई जेएमएम में है, कोई आजसू में है, कोई कहीं किसी दल में हो, सबको बुला के एक प्लेटफॉर्म में ला के हम संबोधन करके सबका विचार को रखे, सुने और सबको सम्मान देने का काम किया था। कभी ऐसे आप लोग माहौल नहीं देखे होंगे। अच्छा, उन लोगों का जो है कि आंदोलन अभी जो हम लोग युवा का जो उस समय का आंदोलन को याद कीजिए, उस समय का आंदोलन का स्मृति को देखिए, उस समय आंदोलन का मूवमेंट को देखिए। आज के युवाओं की परिस्थिति, हमें इस भौतिक युग में इतनी सुख सुविधा मिलने के बावजूद भी, गाड़ी घोड़ा ताम झाम के बावजूद भी हम 10,000 लोग जुड़ नहीं पाते हैं। और उस समय के समझिए कि उस समय हजारों लोग इस तिरुल्डी में, जो एक टापू की तरह था, सिर्फ बंगाल से ही रास्ते में आता था, वो ईचागढ़, कुकड़ू, तिरुल्डी, चौका, चांडिल सब जगह से लोग पैदल और साइकिल से लोग आए थे। तो उस जुनून और जज्बात को हमारे पीढ़ी को सम्मान देना चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि आज का परिस्थिति में हमें किस तरह से मिलजुल कर हमारे क्षेत्र का विकास के लिए एकजुट कर रहना चाहिए। अब तो लोग तक कोई जेबीकेएस है, कोई जेएमएम है, कोई बीजेपी है, कोई आजसू है, हम लोग तो विभिन्न संगठन में जुड़े हुए हैं और अपने आप में तानगीज करते रहते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं रहता, सब अपने आप में अपना चंदा चिट्ठा करके राजनीति चमकाना रहता है, चेहरा चमकाना रहता है। आज का आंदोलन तो यही है और क्या। तो शहीदों का जो है कि नहीं है, किसी को आरोप नहीं है, लेकिन सत्कर्मों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए रास्ते से। आगे वाला पीढ़ी को, आने वाला जनरेशन को अच्छा कोई मैसेज जाए। ठीक है, धन्यवाद। 20 अक्टूबर को निम्ति प्रखंड में प्रथम मेमोरेंडम दिया गया। अगला दिन 21 अक्टूबर को ईचागढ़ प्रखंड के मुख्यालय तिरुल्डी में इसका मेमोरेंडम दिया गया। उस मेमोरेंडम में हम लोगों का मुख्य मांगों में से था कि पहले सुवर्णरेखा परियोजना में जो विस्थापित होने वाले हैं, इन गाँवों को समुचित रोजगार एवं मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। बाहरी नियोजन बंद किया जाए। यहाँ हमारे चांडिल में एक नियोजनालय खुला जाए। इसके साथ ही हम लोगों का जो और 3 सूत्री मांग था, 3 सूत्री मांगों में से पहला मांग था कि उस साल हमारे पूरा विधानसभा क्षेत्रों में, यानी चांडिल, ईचागढ़, निम्डी में सूखा पड़ा था। तो सूखा का सामना करने के लिए राहत पहुंचाया जाए एवं माने यहाँ के मजदूरों को रोजगार दिया जाए। खेत में उचित सिंचाई की व्यवस्था की जाए। ये सुखाड़ के लिए माने इन मांगों के साथ हम लोग यही आए थे कि माने ये सुखाड़ घोषित किया जाए और लोगों को राहत दिया जाए। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु में था कि माने आज हमारे तो वो नियोजन हुआ और इसके बाद उस समय माने हम लोग झारखंड राज्य निर्माण के लिए माने पूरे झारखंड इलाके में जो झारखंड उस समय हम लोगों का डिमांड बृहद झारखंड का था, जिसमें बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के हम लोगों के साथ जो जिस तरह का संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, इन जिलों को मिला के एक बृहद झारखंड का निर्माण किया गया। बस यही हम लोगों को मांगों में से और एक तो मांग था, हमको अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत पुरानी बात है, इसीलिए हम अगले बात नहीं बता पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग मेमोरेंडम लेके आए, यहाँ मेमोरेंडम सबमिट किए, वीडियो के यहाँ भी किए, सीओ के यहाँ भी किए। तो हमारे यूनिवर्सिटी के लड़कों का कुछ डिमांड था। लोगों का डिमांड था कि हम लोग जिस दिन भी आते हैं, न तो कोई पदाधिकारी मिलता है, न कोई सही
जवाबदेही व्यक्ति मिलता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं आप लिखित रूप से हम लोगों को कोई डेट बताइए जिस दिन हम आने से हमारा कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट